पहले के लोग कितना जीते थे मैया? पहले के लोग कितना जीते थे? 90 साल 100 साल तो 90 साल तो नेचुरल था। 80 साल 85 साल की महिलाएं भी इस घर का सारा काम आज भी कर लेती है, पुरानी महिलाएं। 90 साल की डोकरी बिना चश्मे के देखती है और चलती बढ़िया है, पुरानी है। और आजकल की बहुएं, आजकल के भारत की औसत आयु कितनी बची पता है? बोलो। आजकल 70 भी कोई नहीं छू पा रहा है, 65 में ही आदमी मर रहा है। आज की औसत आयु क्या निकल के आई भारत की जानते हो? 65, अधिक से अधिक 70। 70 के अंदर आदमी आजकल मर रहा, पुरुष भी और स्त्रियां भी। पहले के लोग 80, 85 और 90 नेचुरल था और स्वस्थ जीते थे पहले के लोग, क्योंकि काम करते थे। काम करते थे तो खाते थे तो पचता था। अब आजकल आप खाते बसो, काम नहीं करते, तो जो आपका खाया है वो पचता ही नहीं है, तो सड़ता है तो वो मोटापा पैदा करता है और वो सड़ा हुआ अन्न अंदर खून को दूषित करता है। इसलिए प्राणायाम करो, गहरी सांसें लो, सांसें लंबी लंबी लेनी चाहिए। ऐसे खूब गहरी सांस भरो, थोड़ा फेफड़े तक सांस जाए, अंदर तक सांस जाए, पूरे शरीर के हर नाड़ी तक सांस पहुंचनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रॉपर मिलना चाहिए। गहरी सांसें भरनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। थोड़ी आधा 1 घंटा कम से कम धूप में रहना ही चाहिए, विटामिन डी पूरा प्राप्त हो हमें। पहले के लोग धूप में रहते थे, काम करते थे, स्वस्थ रहते थे। आज के लोग कपड़े धुलने के लिए मशीन, भोजन बनाने के लिए बाई, कपड़े धुलने के लिए बाई, कुछ नहीं काम करना है। आपने काम ना करके अपनी आयु घटा ली, बढ़ाया कुछ नहीं। बात सही है कि गलत है? अब तुम्हारे घर भी भोजन बनाने दूसरे लोग आते हैं। काहे मैया तुम घर में खुद भोजन काहे नहीं बनाती हो? दूसरों के हाथ का बना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं जिसके हाथ का बना खाते हैं ना, उससे प्रेम होता है। माँ के हाथ से खाओगे तो माँ से प्रेम होगा, पत्नी के हाथ से खाओगे तो पत्नी से प्रेम होगा। अब तुम पड़ोसन के हाथ का खा रहे हो तो पड़ोसन से प्रेम हो रहा है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही। जीवन में हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए प्रयास क्यों करना? जीवन में पैसा कितना कमाना चाहिए? उतना जितने की जरूरत है। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छाएं। जरूरतें क्या हैं आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये जरूरतें आपकी हैं, पूरी हो सकती हैं। रोटी की जरूरत पूरी हो सकती है, कपड़े की जरूरत पूरी हो सकती है, शिक्षा और मकान की जरूरत पूरी हो सकती है। तो जरूरतें पूरी करना चाहिए सबको, लेकिन इसके बाद आप करना चाहते हैं इच्छाओं को पूरा। क्या पूरा करना है? इच्छाओं के पीछे आप भागते हैं। इसलिए प्रार्थना करूं, इच्छाओं के चक्कर में ना भागो। किसके चक्कर में ना भागो? जोर से। इच्छाएं ना करो, इच्छाओं के चक्कर में बिल्कुल ना भागो। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। जरूरत तो मजदूर की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं
देवराज इंद्र की भी पूरी नहीं होती, रावण की भी पूरी ना हो सकी, तो आपकी भी कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरत के हिसाब का हो, इच्छाओं के हिसाब का ना हो। बात समझ में आई? किसके हिसाब का जीवन हो? जरूरत के हिसाब का। इच्छाओं के हिसाब का जीवन बिल्कुल ना होना चाहिए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से सृष्टि का क्रम सुनाया कि सृष्टि कैसे बनी। अच्छा बताओ, ये संसार किसने बनाया? उत्तर दो। संसार किसने बनाया मेरी मां? मैया किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? विष्णु जी ने। कैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी? अच्छा ये बताओ, संसार को भगवान ने बनाया कि नहीं? बोलो हां। तो भगवान को किसने बनाया? जब भगवान ने सब बनाया तो भगवान को किसने बनाया? जोर से, किसने बनाया है? भगवान को मैया आप बताओ मेरी मां, भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसका जन्म होता है वो तो मर जाता है, इसलिए भगवान अजन्मा है। इसलिए जब राम जी आए तो राम जी ने जन्म नहीं लिया, राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला। भगवान कृष्ण आए तो जन्म नहीं लिया देवकी मां के गर्भ से, वो क्या भय? तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भय। जन्म लेने वाले हम लोग हैं और भगवान क्या है? प्रकट होने वाले। जन्म में और प्रकट में अंतर है। जन्म लेने वाला मां की योनि से बाहर आता है, मां के गर्भ से, लेकिन प्रकट होने वाले भगवान प्रकट होते हैं, उन्हें किसी मां की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनका नाम अविनाशी है। भगवान का नाम क्या है? हम लोग नाशी हैं, नाश होता है हम लोगों के शरीर का, लेकिन भगवान अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, विधाता सिंधु है। वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। वो स्वयं स्वयंभू है, प्रकट है, वो भगवान है, परम शक्ति है वो। अच्छा सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि भगवान ने ये दुनिया काहे बनाई? क्यों मैया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई जरा बताओ। क्यों मैया आप बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई ये दुनिया विधाता ने? मैया ये संसार क्यों बनाया भगवान ने? पीली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बोलो मेरी मां, बोल 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 मैया, काहे को दुनिया बनाई? क्या उत्तर है? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? मैया, पीली मैया, कर लो नकल, पड़ोसन से पूछ रही है। पीछे वाली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई मेरी मां? मैया, ओ मैया बताओ मेरी मां। ये भैया बताओ, टोपा वाले भैया, काहे बनाई दुनिया भगवान ने? दादाजी क्यों? अच्छा आप बताओ भैया आगे, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? ये भैया बताएं।
ठीक है, सही है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बनाई ना होती दुनिया तो दुख ही ना होता, कष्ट ही ना होता, झंझट ही ना होती। काहे बनाई विधाता? कितना कष्ट है संसार में बताओ, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। बनाई ही ना होती, ना रहता बांस ना बजती। सुनो, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा ये बताओ, ये पांडाल क्यों बनाया गया? हमें क्यों बुलाया गया? आप लोग यहां क्यों आए हैं? 7 दिन हम लोग कथा सुने। आप लोग बड़ा सा घर काहे के लिए बनाते हो? रहने के लिए तो बनाते हैं, बात ठीक है। रहने के लिए लोग तो झोपड़ी में भी रहते हैं, पर आपने इस कलर का रंग किया, इस कलर का पेंट किया, ऐसा नहीं ऐसा डिजाइन, किसके लिए बनाया? अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने हैप्पी के लिए ना, हैप्पीनेस। क्यों मेरी मां? अपने आनंद के लिए ना होता। आप कपड़े पहनते हो किसके लिए? अपने आनंद के लिए। ये वाला नहीं, ये कलर, अपने आनंद के लिए। आप शादी करते हो अपने आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते हो अपने आनंद के लिए, गाड़ी खरीदते हो अपने आनंद के लिए। क्यों भैया? आप जो भी करते हो किसके लिए करते हो? अपने, जोर से मैया, अपने आनंद के लिए। जैसे आप अपने आनंद के लिए सब काम करते हो, ऐसे भगवान ने भी ये संसार बनाया अपने आनंद के लिए। भगवान ने अपनी खुशी के लिए बनाया। भगवान की खुशी है कि आप संसार में जाएं और आप भी खुश रहें और खुश मन से उस बनाने वाले को धन्यवाद दें। जीवन में इतनी भी परेशानी नहीं है जितने परेशान आप लोग हैं। जीवन में इतना भी झंझट और संकट नहीं है जितना कि आप झंझट में और संकट में और परेशान रहते हैं। इतना भी परेशान नहीं है आप जितना कि आप अपने आप को समझते हैं, मानते हैं। इसलिए भगवान ने आनंद के लिए बनाई है, तो आनंद में रहा करो, प्रसन्न रहा करो।